अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनमा होने वाले मगरबी इस्लामियत, मुनाफ़िक़त और दहशतगर्दी के वाक़यात का। जब से अमेरिका में ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की ये नई हुकूमत आई है, जब से एक नई लहर सी आई है वहाँ की सियासत में कि यहाँ पे जो बसने वाले काले लोग हैं, जो बसने वाले दबे हुए रंगत के लोग हैं, जो कि दूसरी नस्ल के हैं, जो कि गोरी नस्ल के नहीं हैं, उनको हम यहाँ पे पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। चाहे वो इनमें से वो लोग भी शामिल हों जो कि अमेरिका में ही पैदा हुए, उनमें से वो लोग भी शामिल होते हैं जो कि अमेरिका में बचपन से ही बसे हुए हैं, वहाँ की मीशत को जानते हैं, वहाँ के कल्चर को जानते हैं। लेकिन जब से ये नई एक सियासी लहर शुरू हुई है, उसके बाद से ट्रम्प हुकूमत ने लगातार अमेरिका से वहाँ के जो काले लोग होते हैं उनको निकालने की बड़ी कोशिश कर रहा है। तो उसके नतीजे में उन्होंने अमेरिकी हुकूमत ने 8 लोगों को अमेरिका से उठा लिया और उनको उनकी नस्ल के हिसाब से, चूँकि वो सूडान से उनका नस्ल है, उनके ताल्लुक है, वहाँ पे भेजने का फ़ैसला कर लिया। चाहे उनमें से किसी एक का भी सूडान से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। तो इस बात के मद्देनज़र अमेरिका की एक अदालत ने फ़ैसला कर दिया है, जब इन लोगों को निकाल दिया जाता है या जहाज़ों में ही होते हैं, कि ये 8 लोग जो हैं सूडान नहीं जा सकते, उनको सूडान नहीं भेजना जा सकता और गैरकानूनी अमल होगा ये। इसके नतीजे में जो अमरीकी जहाज़ हैं वो अफ्रीका के एक मुल्क डिजबूती में, वहाँ पे एक अमरीकी बहरी अड्डा है, खेमा लेमिनेर, वहाँ पे इन 8 कैदियों को पहुँचा देते हैं जिन्होंने अब तक कोई गुनाह नहीं करा, जिनका कोई जुर्म नहीं है। और उनको एक दबे हुए कंटेनर में, एक छुपे हुए कंटेनर में अंधेरे के साथ बंद कर दिया गया है। उनको 1 महीना हो चुका है उनको दरिंदों वाली हालत में रखे हुए। तो हमारे सामने कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर आई हैं, एक सबस्टेक है मिस्टर एलेक्स का, जिसमें दिखाया जाता है कि ये जो कैदी हैं, जो महाजिर कैदी हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका की तरफ से आए हुए, उनको बाथरूम जाने तक के लिए उनको ज़ंजीरों में बांधा जाता है। वहाँ पे जो अमरीकी एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, वो उनको एस्कॉर्ट करती है, उनको संभालती है। उनको दिन के चुंद लम्हे ही होते हैं जो कि उनको अपने काले अंधेरे से भरे कंटेनर से निकलने की इजाज़त होती है। जिस कंटेनर में उन लोगों को ठूस के रखा हुआ है, इन 8 लोगों को, उसका साइज़ से वो सिर्फ़ 20 फुट उसकी लंबाई है, 7 फुट उसकी चौड़ाई है। और एक एक अजीब-सा एक लम्हा है, जब आप तसव्वुर करें कि उस कंटेनर के अंदर कोई हवा अंदर आने की जगह नहीं है, वहाँ पे कोई खिड़की नहीं है कि रोशनी अंदर आ सके। और जो कंटेनर का दरवाज़ा है, उसको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने गाड़ी लगा के बंद करा हुआ है, ताकि ये जो 8 लोग हैं, ये जो 8 कैदी हैं, जिनको अब से उनका जुर्म ये है कि वो गलत नस्ल के हैं, तो वो भाग ना सकें। तो एक सवाल उठता है कि यही अमेरिका जो कि दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का ठेकेदार बनता है, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, तो क्या अब अफ़्रीका के एक मुल्क के अंदर वहाँ के नस्ल के उठाए हुए लोगों को दरिंदगी जानवर वाले हालत में रखा हुआ है, तो इसके खिलाफ़ कौन आवाज़ उठाने वाला है? उनकी मीडिया से तो कोई आवाज़ नहीं आती। आज की जो दूसरी खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है 23 मार्च 2025 की, कि जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें देखा जा सकता है कि गज़ा के अंदर वहाँ की एम्बुलेंसेस और फायर ट्रक्स का एक बाकायदा एक कॉन्वॉय जा रहा था, एक झुंड जा रहा था। उन्होंने अपनी बत्तियाँ जलाई हुई थी, उन्होंने अपने वर्दियाँ पहनी हुई थी जो कि रोशनी को सोखती नहीं बल्कि फैलाती हैं। इस साफ़ सुथरे एक अमल में कि हम किसी अस्करी क़ुव्वत से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि हम जान बचाने वाले लोग हैं, हम ज़िंदगियाँ बचाने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर हमला करना एक जंगी जुर्म तस्वुर किया जाएगा, इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म का तस्वुर किया जाएगा। इस बात के बावजूद इसराइली फ़ौज ने 23 मार्च को उनके पे हमला भी करा, उनको बेदर्दी से कत्ल भी करा और उनकी लाशों को एक मास ग्रेव में छुपा दिया। तो अब ये तो पूरा भांडा फूट चुका है। उस वक़्त तो इसराइली फ़ौज ने आके बोल दिया कि ये लोग, इन लोगों ने सायरन नहीं बजाए हुए थे, इन लोगों ने अपनी बत्तियाँ नहीं जलाई हुई थी और ये अंधेरे में चल रहे थे, ये हमास के लोग थे। इस वजह से उनको मार दिया गया। जब ये तमाम सवाबित सामने आते हैं, तो पता चलता है कि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। इसराइल ने मुँह-दर-मुँह झूठ बोला, जो उनकी आदत है। तो उनमें से एक बंदा है, उसमें तो वाक़ई में तो 15 लोगों को शहीद कर दिया था, लेकिन उनमें से 2 लोग बचे थे। उनमें से एक का नाम है असद अल नसरा। इस शख्स को पिछले 37 दिनों से इसराइल ने अपने कैद में, गैर कानूनी कैद में रखा हुआ था। और वो आके बताता है अपनी कहानी
वो बताता है कि जब हम सबको मारा जा रहा था, वहाँ पे फ़र्श पे हमें फेंक दिया गया था, तो मेरे जो सारे बाकी काम करने वाले थे, इमरजेंसी के काम करने वाले लोग, उनके सरों पे गोलियां मार के उनको कत्ल कर दिया। मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं मारा कि मैंने उनसे भीख मांगी कि मैं इसराइली हूँ, मेरे एक ख़ानदान का जो ताल्लुक़ है वो इसराइल से, फ़लस्तीन से कम है। जिस बात के बिना पर उसकी ज़िंदगी को नहीं ख़त्म किया गया, बल्कि उसको अपने हिरासत में ले लिया गया। और वो 37 दिन के बाद जब तक दुनिया चीखती रही, जब दुनिया को पता चला कि वो बंदा ज़िंदा है, इसराइल ने गैरकानूनी तौर पर उसको किडनैप करा हुआ है, अपने हिरासत में रखा हुआ है, तो जब इसराइल पे इतना प्रेशर डाला गया तो उनको ज़बरदस्ती निकालना पड़ा उस बंदे को जेल से। और 37 दिन के बाद वो आया है बाहर और अपनी वो कहानी बताता है कि जब तक कि हमें वहाँ पे जेल में रखा गया, हमें उन्होंने कपड़े उतार के मारा, हमें भूखा रखा, एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहाँ पे 24 घंटे चीखता हुआ म्यूज़िक चलता रहता था, जिसको वो इसराइली फ़ौजी बड़े ही मजाक से, बड़े ही खुशी खुशी उसको डिस्को रूम कहा करते थे, कि जिस बंदे के जो उनका शिकार था उनके कान फट जाए, उसके कानों में तकलीफ़ रहने लग जाए। जो मास ग्रेव थी, जो कि इज्तमाही कब्र थी, जो कि इसराइली फ़ौजियों ने इस्तेमाल करी थी इन तमाम लोगों को मार के इनकी जिस्मों को छुपाने के लिए, उनमें से कुछ आसार नज़र आए। उनमें से कुछ लोगों के हाथ बंधे हुए थे, कुछ को सीधी सीधी गोलियां मार दी गईं। और उनमें से कम एक शख्स ऐसा था जिसको लिटाया गया फर्श पे, और उसको मुंह पे बड़ी एक ईंट फेंकी गई, और बार बार उसकी ईंट से उसका सर को तबाह किया गया, कुचला किया गया। और बाकी आप तसव्वुर कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एक समरी एग्जीक्यूशन कहा था। इसराइली फ़ौज ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं करा, बल्कि ये तो हमसे छोटी सी एक गलती हो गई। अब मगरबी मीडिया ने ये भी मान लिया कि छोटी सी मुन्नी सी एक गलती हो गई थी उनसे, अब इसराइल कुछ गलत तो कर नहीं सकता। तो बस ये एक छोटी सी एक खबर थी कि एक बंदा जो कि 37 दिन के बाद उसको निकाला गया, बाजियाब कराया गया, उसने अपनी कहानी तो बता दी, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। आज की जो तीसरी खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है दोबारा गाज़ा से। वहाँ पे इसराइल का बना हुआ टोपी ड्रामे का गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, इसराइल ने अपने जद्दोजहद से शुरुआत करी है उसकी। उधर से अमेरिका के लोग लेकर आए सिर्फ इस ड्रामे में कि हम जो दुनिया भर की जो बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ हैं इमदाद की, खाना पहुँचाने की लोगों को, हम उन पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये सब हमास से मिले हुए हैं। और ये जो हमास है ये सारा खाना चोरी कर लेता है, वो बेचारे गज़ा के जो भूखे लोग हैं उनको नहीं पहुँचाने देता। तो इस टोपी ड्रामे में अ, इसराइल ने बड़ी कोशिश करी है कि वो इस गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के चूरन को पूरी दुनिया में बेच सकें, लेकिन इसकी मुसीबत ये आ रही है कि वो बिक नहीं पा रहा। परसों जो एक बैनुल अक़वामी एक इदारा है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो एक इंकशाफ करते हैं कि एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इसराइली हुकूमत गज़ा के बसने वाले लोगों को बोल रही है कि हमसे खाना लेकर आओ, लेने आओ, और हमारे अलावा तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। और जब जो भूखे फ़लस्तीनी हैं, जो कि 3 महीनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, जब वो उस जगह पे पहुँचते हैं तो उनको नज़र आता है कि वो बाकायदा एक शिकार का बनाया हुआ एक वो पिंजरा है, कि जहाँ पे जैसे कि वो दाखिल होते हैं तो इसराइली फ़ौज अपने ड्रोन से, अपने हेलीकॉप्टर से और अपने जंगजुओं से उनका बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। इंकशाफात जो शुरू हुए थे 3 दिन पहले, वो तो ये थे कि 27 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि 50 या 60 से भी ज़्यादा ये लोग शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। इसके नतीजे में आज गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की एक खबर आती है, जिसमें उनकी जो अमरीका से आए हुए बसे हुए लोग हैं उस इमदादी कैंप के अंदर, वो बोल रहे हैं कि हमें एक दिन का ब्रेक चाहिए, हमें अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है। या बेसिकली वो बस ये बोल रहे हैं कि अब ये जो वहाँ पे कत्लो आम होना शुरू हो गया है, जैसे वहाँ पे लोगों के लिए कैंप्स खुलते हैं, वहीं पे लोगों को शहीद कर दिया जाता है। तो हमें अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए, हमें अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। हम समझ रहे हैं अभी भी हम किस तरह से दें। और उसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि इसराइल को एक तजवीज़ दी है गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने, इन अमरीकियों ने, कि आप जो ख़तरा दे रहे हैं फ़लस्तीनियों को खाने के नाम पे, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। एक छोटा सा एक मज़ाहिया सा एक लतीफ़ा है कि उनको पहले बुलाओ, उनको पहले भूखा रखो, उनके सामने खाना ले रहो, और जब वो खाना लेने आए तब उनका कत्ल कर दो, और दुनिया फिर भी आपके लिए तालियां बजाए, वो बोले कि इसराइल कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। ये थी आज की मेरी सारी अपडेट्स। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।